अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस या मसाने की हसासियत। मसाने की हसासियत का जो मसला है वो मर्द हजरात में भी होता है, ख़वातीन में भी होता है और उसके बेशुमार वजूहात इनकी वजह से मसाने की हसासियत हो सकती है। मर्द हजरात में प्रोस्टेट के गदूद बढ़ जाने की वजह से मसाने की हसासियत हो सकती है कि बार बार आपको पेशाब आए, हर आधे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पेशाब आए। इसके अलावा ख़वातीन में हमल के दौरान आपको बार बार पेशाब का आना जो है वो इसका मसला हो सकता है। इसके अलावा शुगर के आप हामिल अफराद हैं तो प्यास भी ज़्यादा लगती है और उनको पेशाब भी बार बार आता है। तो जिन अफराद को कब्ज़ का मसला होता है उसमें भी उनको पेशाब बार बार आता है, तो उसमें आपने क्या इलाज करना है, ऐसे तरीके जो आप घर पे ख़ुद अपना सकें और कम से कम आपको दवाई की ज़रूरत पड़े और से आप अपने तौर पे खुराक से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली ला के उसको तब्दील कर सकते हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश शिराज है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 18 साल से ज़्यादा का है। मैं इस्लामाबाद में हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स G8 में क्लिनिक करती हूँ। इसके अलावा मैं फैसल टाउन में जो हनीफ मेडिकल सेंटर है वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मसाने की जो कमज़ोरी है उसमें आपने कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि आपने कैफ़ीन वाली चीज़ें जिसमें कैफ़ीन होती है जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने अपना कम कर देना है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो डायूरेटिक का काम करती है, यानी वो हमें बार बार पेशाब आता है। जब हम चाय का इस्तेमाल करते हैं तो हम जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं, तो कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल कम करें और कुछ दिनों के लिए अगर ना भी इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम चाय ना पिएँ तो हमारी तबीयत बेहतर नहीं रहती, सारा दिन हम नकाहत का शिकार रहते हैं, सर दुखता है। तो उसमें फिर आप ये करें कि चाय दिन के टाइम ले लें, यानी दोपहर तक आपने जो चाय 1 या 2 कप पीनी है दोपहर या शाम तक उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन रात सोने से पहले 2 घंटे पहले तक अपनी चाय का इस्तेमाल बंद कर दें। यानी रात सोने से 2 घंटे पहले आपने चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, ताकि आपको ये मसाने की जो कमज़ोरी है इसका मसला रात के वक्त दरपेश ना हो, यानी आप बार बार पेशाब करने ना उठें। इसके साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले पानी 1 घंटा पहले पी लें। रात सोने से फ़ौरन पहले या 10 मिनट पहले पानी पिएंगे तो उसका ये होगा नुकसान कि फिर आपको बार बार रात में उठना पड़ेगा पेशाब के लिए। रात में सोते वक्त पानी ना लें, दिन के टाइम जितना पानी ले सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोल्ड ड्रिंक और जो भी कोल्ड ड्रिंक हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, वो भी बार बार हमारा पेशाब आने की वजह बन सकती है, तो उनसे भी आपने परहेज़ करनी है, उनका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ आपने जो हमारे पास पैकेज या टेट्रा पैक में जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। नमक का इस्तेमाल कम कर दें। नमक जितना आप अपने खुराक में नमक ले रहे हैं, जो खाने में पक रहा है वो ठीक है, लेकिन जो हम इजाफी नमक या ज़्यादा नमकीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका नुकसान ये होता है कि फिर हमें प्यास ज़्यादा लगती है, फिर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर हमें पेशाब भी बार बार आता है, तो वो फिर हमें उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करें कि जो खानों में नमक पक रहा है वो आपके लिए ठीक है, लेकिन इजाफी नमक किसी भी चीज़ पे कच्चा नमक छिड़क के आपने नहीं इस्तेमाल करना, आपने आटे में नमक नहीं इस्तेमाल करना, अचार चटनियों का इस्तेमाल आपने कम रखना है ताकि हम इजाफी जो नमक का इस्तेमाल करना है उसको कम कर सकें। मीठा सोडा जैसे नान में है, बेकरी के सामान में है, ये मीठा सोडा भी हमारे जिस्म में पानी को रोकता है और बार बार हमें प्यास लगती है और हम बार बार फिर पेशाब करते हैं, तो इन चीज़ का भी इस्तेमाल आपने कम रखना है, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि आप दिन में एक दफ़ा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक, थोड़ी अपनी रूटीन चेंज करें, ताकि इससे ये होगा कि मसाने की जो कमज़ोरी है वो कंट्रोल हो सकेगी, बेहतर हो सकेगी। क्योंकि कभी कभी ख़वातीन में ये होता है कि हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं मसाने के, तो उन मसल्स को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये होता है कि थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा आप अपने कुर्सी पर बैठ के आप नीचे झुक के अपने पैरों के उंगलियों को टच करने की कोशिश करें, तो उससे ये होता है कि मसल स्ट्रेन पड़ता है, उसकी वजह से हमारे पट्टे ज़रा मजबूत होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, दिन में आप बेशक एक दफ़ा करें, शुरू में 5 दफ़ा की रिपीटेशन करें, फिर उसको ऐसा ऐसा बढ़ा के 10 दफ़ा तक ले जाएं, लेकिन इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाने की कमज़ोरी बेहतर हो सकेगी। जिन लोगों को शुगर का मसला है वो ये करें कि अपना शुगर कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करने की वजह से उनका मसाने की जो कमज़ोरी है वो बेहतर होगी, उनका रात को बार बार उठ के पेशाब जाने का जो मसला है वो भी हल होगा। शुगर कंट्रोल ये होना चाहिए कि खानों से पहले आपकी शुगर 80 से 120 और खानों के बाद 80 से 170, मैक्सिमम 200 से ऊपर शुगर नहीं चाहिए चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर कंट्रोल है। इस वजह से आपके मसाने की कमज़ोरी को हम
कंट्रोल कर सकेंगे वो बेहतर हो सकेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपका ये मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आपको इसके लिए अपने मौलिद से मशवरा करने की ज़रूरत है कि ये क्या मसला है, कि ये क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा। और जिनको कब्ज़ का मसला है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कब्ज़ को रिज़ॉल्व करें। उसके लिए खाने में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी रेशे वाली ख़ुराक खाएं। आप थैली वाला आटा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। थैली वाला आटा, ये जो सफ़ेद आटा है, वो हमें कब्ज़ की वजह बनता है क्योंकि उसमें फ़ाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, रेशा नहीं होता। कोशिश करें कि लाल चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें जो कि देर से हज़म होगा और उसमें वो बल क्रिएट करेगा, आपकी आंतों में जाके बल क्रिएट करता है, फूलता है जाके, जिसकी वजह से हमारा जो कब्ज़ का मसला है वो रिज़ॉल्व होता है। उसके साथ साथ फलों का इस्तेमाल ज़रूरी है, सलाद का इस्तेमाल खुराक में ज़रूरी है। आप दालें छिलकों वाली इस्तेमाल करें, वो आपके कब्ज़ को ख़त्म करती हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की खुराक में करेंगे तो उसकी वजह से कब्ज़ ख़त्म होगी और साथ साथ आपका मसाने के मसाइल भी हल होंगे। तो इन सब चीज़ों पे अमल करके इंशाल्लाह आपके मसाइल जो हैं ये हल हो जाएंगे।